दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, कहीं भी होंगे अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार एक वैश्यवृत्ति के गिरोह के लोगों ने फिर से एक नई चाल चली है, जिसमें भीख मांगना या रुपए मांगना जिसे कह सकते हैं, या भरण पोषण कोर्ट के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, इनको मैं मोहन राम को पहले ही बता चुका था, या संतोष लंगड़े को भी बता चुका था, या किसी को भी बता चुका था कि भाई तुम लोगों को मेरे यहाँ से एक चीज़ भी नहीं मिलेगी, मुझे फांसी पर भी लगा दी जाएगी। तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ पूरी दुनिया के सामने दोस्तों, कि अगर मैं फांसी भी लग जाएगी तभी मुझे कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है। क्योंकि लड्डू त्यागी उर्फ राकेश कुमार, जो नाम ले रहा हूँ दोस्तों, कामपुरा मलेजी का रहने वाला है, और जो फिरफना के नियर अबाउट गाँव पड़ता है और बलिया ज़िले में स्थित है। ये इन लोगों का फूफा है, और ये फूफा मेरे साथ दोस्तों मेरे साथ 1.5 महीने करीब में रहा। मेरा ही खाया पिया, बेटे को मैंने खूब सेवा पानी किया, मगर इसने इतनी मतलब कि अपनी औकात दिखाई। इसको अगर तकलीफ़ लगती है, धंधा करते हैं तेरे वाले तो करते हैं, जड़ है तो जड़ है तेरी, है ना। तुझे तकलीफ़ लग रही है अगर मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ, तो भाई जो मर्ज़ी करा। और दोस्तों, इसने ऐसा ही कराया प्रशासन के द्वारा, और खूब गेम खेल के इसने मेरे साथ मेरे को मारने का पूरा प्लानिंग बना लिया था, और मारा भी गया मुझे। और मैंने भी प्रशासन से बहुत ही ज़्यादा तड़प की कि मेरे को गलती नहीं की है, मेरे यहाँ से कोई भी स्लिप वगैरह कोई चीज़ नहीं भेजी गई, जिसका एविडेंस ये लड्डू त्यागी है। और लड्डू त्यागी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि 1.5 महीना मेरे पास रहा। जिस दिन मुझे प्रशासन से ये लोग क्रिमिनल गैंग के मेंबर पैसा दे के मार खिलवाए, जबकि उस वक्त मेरी ही सुनवाई थी, मेरी ही पीजी पोर्टल के माध्यम से, जज सुनवाई के माध्यम से मैंने ही अपनी कार्रवाई बनाई थी। और दोस्तों, मेरी ही कार्रवाई में मुझे ही मारा पीटा गया। और ये मुझे लग रहा है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, कि टोटल मिला के 30 प्लस कार्रवाई होगी जो मैंने बनाई, जिसकी अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गलत रिपोर्ट लगाई। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना गंदा चल रहा है सिचुएशन, कि लग रहा है कि एक नॉर्मल इंसान को जीने का कोई हक ही नहीं है इस दुनिया में, इस इंडिपेंडेंट राज्य में। भारत स्वतंत्र है। अब मैं माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया आपकी सरकार जो कर रही है, कि आपके पीठ पीछे पैसा लेके खा रही है। और मैं लड्डू त्यागी को कहूँगा, बेटा अब फील्ड में तू आ जा, जब तेरे बारे में मेरे को पूरे डिटेल पता है, और बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करने की सीमा हो। और दोस्तों, ये महिला वकील द्वारा बलिया कोर्ट से ये किया गया है, और मैं बता दूं कि इससे डरने वाला नहीं हूँ ना, मैं डर रहा हूँ, है ना। मगर इसमें दोस्तों समन्स वगैरह भी भिजवाई जा रही है। तो यहाँ तक कि अब मेरे यहाँ का डाकिया का कह लीजिए, चाहे जो मर्जी दोस्तों, मेरे यहाँ से तो हर चीज़ है दोस्तों। 12 तारीख को पोस्ट ऑफिस में पहुँच गया, मगर डाकिया ने जिस दिन पेशी थी उसके दिन बीतने के बाद दिया मुझे लेटर। व्हाट इज द मैन, व्हाट इज द दिस टाइप ऑफ द मैन, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगले को वहाँ पे पेश ना होना पड़े, अगला कोई खड़ा ना हो। और दोस्तों, मैं बता दूं कि त्यागी जी अपने कितने भी भतीजों को बचाने की कोशिश करें, चाहे किन लोगों को भी, मैं कुछ देने वाला, चाहे कुछ भी, मेरे को फांसी भी नहीं लगा दूँ, कुछ भी नहीं है। मारने का प्रयास किया, मर्डर किया तुम लोगों ने। कई बार एक्सीडेंट कराया, 2-3 बार एक्सीडेंट कराया, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं मान सकता हूँ कि भाई तुम लोगों के पास इंटरनेशनल गैंग है, जो वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड तुम लोग तय कर रहे हो, और जिसमें पता नहीं मेरे को किस किस का हाथ है, मगर मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। और मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि बहुत ही तूने गंदा काम किया है यार। तेरे को मैं बता दूं कि जितनी मैं तेरे को इज्जत दिया था, 1-1.5 महीने रह के रिस्पेक्ट दिया ना, मैं पहले ही बोला था कि अगर इज्जत से रहोगे, प्यार से रहोगे, और सारे कुछ, मेरे विश्वास का तुमने फिर से फ़ायदा उठाया। और दोस्तों, त्यागी जी को तकलीफ़ लगी, मुझे पता है कि तकलीफ़ लग रही होगी, मगर क्योंकि भाई इन लोगों के मैं पूरी ख़ानदान के बारे में, हरिंदर राम के ख़ानदान के बारे में, ये मोहन राम के, तेतर राम के पूरी ख़ानदान की डिटेल्स, सोनिया की पूरी ख़ानदान की डिटेल्स, और ये सोनिया जो एक महिला हो के गंदा काम भी कर रही है, और पुलिस डिपार्टमेंट की देखिए कि हमेशा ही गलत रिपोर्ट लगाई गई, यहाँ तक कि पहचाने से भी इनकार किया गया मेरे सबूतों को, एविडेंसेस को। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, अब इन सब चीज़ों का भी जल्द ही ओपन हो जाएगा कि क्या मामला है, कहाँ से क्या होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी जान को बचाए प्रयास किया जाए, क्योंकि अब मैं अकेला हूं।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को ना सरकार की सपोर्ट मिलने वाली है, ना पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट मिलने वाली है, ना अन्य लोगों की, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है। और दोस्तों एक बात और, हाँ, लोग कह रहे हैं कि इमेज को उड़ा दिया, किसी लड़की की इमेज को उड़ा दिया, किसी की महिला को उड़ा दिया, उसने एक वीडियोस अपलोड कर दी। यार तुमने ये तो देखो कि एक रेपुटेटेड पर्सन को, और किसी का क्या लड़की की इज्जत नहीं है? लड़का किसी की माँ बहन बेटा का नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या लड़की कुछ भी कह देगी और यहाँ पे हो रहा है तो हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब तो विधानसभा में भी चर्चा चल रही है, जंतर मंतर पे भी चर्चा चल रही है लड़कों के बारे में, और जल्द ही उम्मीद करूँगा कि आगे भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। हाँ, और एक बात और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार के, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के द्वारा की गई जो मेरे नाम पे मोबाइल की एफआईआर, जिसमें गलत वीडियो, पोर्न वीडियोस, चाहे कुछ भी ये लोग चला रहे हों, मुझे नहीं पता, चाहे एक गंदा काम किया जाए, ये बताइए दोस्तों कि अगर उस मोबाइल से कोई नेटवर्किंग से गलत कार्य कर दिया जाए तो किसको पुलिस पकड़ेगी? मैं पुलिस से पूछना चाहूँगा। और ये आप लोगों के सामने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूछने का हकदार हैं। मैं रसना प्रशासन से पूछना चाहूँगा, बलिया प्रशासन से पूछना चाहूँगा, क्यों? क्या एक लड़का अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता, अपनी बातों को नहीं रख सकता, है ना? और जो मारने वाले पुलिस ऑफिसर से, तो भाई तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है क्या? तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो गलत वो सही देख सकते हो, हैं? अगर मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन चाहे भाई कहीं गलत होती है तो एक छुपाने वाली लेवल तक होती है, मगर इस लेवल तक नहीं होती कि बेटा पैसा खा के तुम लोग इतना गिर जाओ। यार तुम लोग की किसी की किसी की कोई पीछे नहीं है तो इसका मतलब उसकी जुबान रोक लोगे, इसका मतलब कि उसका मर्डर कर दोगे तुम लोग, तो लो पैसा। अब मैं भी वही हो गया हूँ जो तुम लोग चाहते हो। मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, मेरे को मार के जिंदा गाड़ भी देंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और लड्डू तो अभी को कहूँगा कि बच्चे तू फिर से तू तैयारी कर, है ना? फिर से जीतने की तैयारी कर, चाहे कुछ भी जेल भिजवाने की तैयारी कर, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है जल्द से जल्द तुम लोगों का फ़ैसला ही होगा, है ना? और फ़ैसला क्या होने वाला है वो पता लग जाएगा तुम लोगों को भी। दोस्तों जिस इंसान को मैंने खिलाया पिलाया, इतना भरोसा किया, पोस्ट दिया, यार नाना की पोस्ट दिया तुम लोगों को, आज तू साला गद्दारी इतना किया तू, हैं? और दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो राकेश और लड्डू त्यागी की वाइफ है, इस पे ऊपर खुद से ही मुकदमा की हुई है दहेज प्रथा के, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ गाजीपुर की रहने वाली है, मुझे नहीं पता कि गाँव कौन सा है, मगर ये मुझे बिल्कुल श्योर हो गया है कि ये व्यक्ति उस लड़की से धंधा कराने के लिए ही कार्य कर रहा था, और उस लड़की ने इन लोगों की पार्टनरशिप में नहीं काम किया और इस पे एक्शन लिया, और आज ये चाहता है कि अनदर बंदे की भी लाइफ ख़राब हो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं आज भी अकेला हूँ, कल भी अकेला था, परसों भी अकेला रहूँगा, अब मैं आया भी अकेला हूँ, जाऊँगा भी अकेले। मुझे नहीं पता कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को कौन उठाए, कौन नहीं उठाए, कौन रोए, कौन नहीं पता, मगर हाँ, गलत नहीं किया मैंने किसी के साथ, है ना? नहीं बनी तो नहीं बनी, एक दूसरे से नहीं बनी, मगर जो तुम लोग सोच रहे हो, और एक नया तरीका सोचो पैसा मांगने का, पैसा मांगने का एक नया तरीका, और इस वीडियो को कोर्ट के सामने भी रख सकते हो, है ना? कि हाँ इस बंदे ने ऐसा कहा है। पैसा मांगने का एक नया तरीका समझो। और हाँ, सभी लड़कों को कहना चाहता हूँ जिसके जिसके ऊपर डाइवोर्स चाहे किसी इलीगल केस में फंसाया गया है ना, दोस्तों सुसाइड मत करना, सुसाइड नहीं, एंजॉय करो, एंजॉय करो अपनी लड़ाइयों को, मुश्किलों से एंजॉय करने के बाद उभरो, सामने आओ और कांटेक्ट करने की कोशिश करो मेरे नंबर पे जो मैं आपको दिया हुआ हूँ, 8112670096, जो ऐसे लोगों को, ग्रुप को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे होगा वो भी आप लोगों को 5 से 13 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा। और हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पीजी पोर्टल माध्यम से आई गई 30 प्लस मतलब 40 नियर अबाउट के करीब में पीजी पोर्टल जज शुराई के माध्यम से क्यों गलत रिपोर्ट लगाई गई, इसका मुझे नहीं पता। क्या सरकार को मुआवजा मिलता है? इसका मतलब कि सरकार ने पोर्न वेबसाइट बंद कर दी और इलीगल माध्यम से सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है इस पे पैसा।
क्या पुलिस इसलिए उस पर एक्शन ले ली? क्या पुलिस ने गला दबा के मारने की कोशिश इसलिए की कि एक कमज़ोर व्यक्ति था? क्या माँ बहन की गालियाँ देना पुलिस का ठीक था? और उस पे रोकने पे क्या पुलिस की माँ बहन नहीं होती? और दोस्तों, और कि इन वैश्यावृत्ति को, और मैं दोस्तों आपको एक और बात बता दूँ, हाँ देखो आइडिया आया दिमाग में कि मेरी बाइक जो है ना यूपी 54 71 16 जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम रही है दोस्तों। मेरे को नहीं पता कि इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की प्रशासन ने अभी तक मोबाइल पे क्यों नहीं की, इस करके कि मोबाइल की रिपोर्ट भी झूठी लगाई गई। क्यों नहीं एफआईआर हुई है? क्या बात है भाई, कितना पैसा खाए हो? क्या सरकार ने आप लोगों को सैलरी देना बंद कर दी है दोस्तों? और हाँ, इस कार्रवाई के माध्यम से मैं आपको बता दूँ, इस आंदोलन के माध्यम से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी जो देश के रूह को कँपा देगी कुछ ही जल्द से जल्द। और इन लोगों की जो भी गिरोह है, या तो मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, या तो अपनी हार मान के अपना टीम चलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। और हाँ, जिसको तकलीफ़ लगती है मेरी बातों का, चाहे कोई वीडियोज़ का, चाहे कुछ भी, कि हाँ अभी मैं डाल रहा हूँ, चाहे कुछ भी, है ना, तो मेरे फ्रंट पे आके बात करो यार, है ना, कि मैं क्या सही हूँ कि गलत हूँ। कोई पूछने की कोशिश तो करो, कोई देखने की कोशिश तो करो बेटा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पिछले भी इतिहास रहे हुए हैं, जिसका नाम इन लोगों को पूरी ग्राम सभा में, बड़ी ग्राम सभा ने लेकर मेरे को फंसाने की कोशिश की, जो मेरी पिछली अतीत था, मेरी पहली शादी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी उसका परछाई भी किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है। वो जहाँ भी है अपनी लाइफ में खुश है, आई नो डैट। और खुश रहे, भगवान करे कि वो हस्ती खेलती है, अपने जीवन में खुश रहे, सभी लोग खुश रहे, आप लोग भी खुश रहे। मगर हाँ, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश इन लोगों ने किया, और बहुत ही इस करके किया दोस्तों कि मेरे यहाँ कोई नहीं रहता था, मैं अकेला था। और इन लोगों ने सोचा कि जैसे इसको हैंडल करना चाहेंगे वैसा हैंडल कर लेंगे, इसकी पूरी इनकम पे इसकी पूरी जॉब। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, मेरे को कहीं से तो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, बट आप लोगों को ये होगा कि जस्टिस आप लोगों के पास है। आपको लगेगा कि क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ। क्या ये एक बेटे की नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।